Hello everyone, so welcome to this lecture on type of beams। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टाइप ऑफ बीम्स हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम है, आपका ओवरहैंगिंग बीम है, रोलर सपोर्ट बीम है और हिंज्ड बीम है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ये किस तरह से होती हैं, उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हम इसमें रिएक्शंस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम को हम देखते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये रिएक्शंस लग रहे होंगे। एंड सपोर्ट बेसिकली क्या होता है, इसमें एंड सपोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और ऊपर क्या लग रहा होगा, इसमें लोड लग रहा होगा, जिसकी वजह से नीचे की सरफेस क्या कर रही होगी, रिएक्शंस ऑफर कर रही होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर दिखा देता हूँ आपको। ये मान लो आपके लोड लग रहा है, ये W1 है और ये लोड लग रहा है W2 है ना। ये कुछ भी नॉमेनक्लेचर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये नीचे से रिएक्शन ऑफर कर रहे होगा। देखो, जब ये बीम इक्विलिब्रियम में होगा तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, ज़ीरो लग रहा होगा। ठीक है, नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, ज़ीरो लग रहा होगा। तो हम इसको दिखा सकते हैं, ये रिएक्शन R1 है और इस रिएक्शन को हम नाम दे देते हैं R2। ठीक है, नेट फोर्स ज़ीरो लग रहा हो तो ऑब्वियसली यहाँ जो सपोर्ट होंगे वो रिएक्शन को ऑफर कर रहे होंगे। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम का क्या एग्जांपल हो सकता है, सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल हो सकता है जैसे पार्क में जो टेबल पड़ी रहती है ना, जिस पर लोग बैठते हैं, तो उसके जो लेग्स होते हैं वो बेसिकली ऊपर रिएक्शन ऑफर कर रहे होंगे, जो मैन बैठे होंगे वो नीचे उनका वेट लग रहा होगा। दूसरा क्या है, ब्रिजेस वगैरह आपने देखे होंगे, तो ब्रिज में क्या होता है, ब्रिज में कुछ इस तरह का रहता है। ये ब्रिज है आपका, तो इसमें बीच में पिलर्स लगे रहते हैं, तो पिलर्स क्या करते हैं, आपका सिंपली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, इसमें जनरली क्या होता है, वेट, ये फोर्सेस आपको दिए होते हैं जो इस पर लग रहे होते हैं, आपको रिएक्शंस फाइंड आउट करनी होती हैं। ठीक है, तो रिएक्शन फाइंड आउट करने का एक बहुत आसान सा तरीका होता है, आप क्या करते हैं, मूवमेंट ले लेते हैं। देखिए, रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें कुछ कंडीशंस मान के चलनी पड़ती हैं। कंडीशन क्या होती हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो बीम है, ये बीम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा होगा सिग्मा एफ, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, प्लस नेट मोमेंट लग रहा होगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, नेट मोमेंट ज़ीरो का मतलब ये हो गया, इसमें जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा होगा। ठीक है, इट मीन्स द क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बैलेंस द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या ले सकते हो, मूवमेंट ले सकते हो। हम इस पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट ले लेते हैं। ठीक है, और कहीं बीच का पॉइंट भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए क्या लेते हैं, इन पॉइंट्स के अबाउट मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो दो इक्वेशंस होती हैं, जैसे आपको W1 और W2 दिया है, R1, तो यहाँ पे दो इक्वेशन, दो अननोन है, R1 R2 फाइंड आउट करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो सिग्मा एफ इक्वल्स जीरो, एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा, एक सिग्मा एम इक्वल्स जीरो, मतलब नेट मूवमेंट जीरो है। तो देखो इसमें पहला क्या होता है, आपका जो W1, जो देखिए ये बीम मूव नहीं कर रही है ना, इसका मतलब जो वर्टिकल डायरेक्शन वो भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सारे फोर्स कैसे लग रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन लग रहा है। ये दोनों फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहे हैं, ये दोनों फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। तो चूंकि नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा हो उतना ही वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका W1 प्लस W2 इट मस्ट बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, हम किसी पॉइंट के आउट मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम इनको नाम देते हैं A, और मान लो ये पॉइंट B है, ये C है और ये D है। ठीक है, अब आप किसी भी पॉइंट के आउट मूवमेंट निकाल सकते हैं। जैसे आप B के अबाउट मूवमेंट यदि निकालो, ठीक है, तो B के अबाउट यदि आप मूवमेंट निकालोगे तो इस पॉइंट के अबाउट ये इस तरह का फोर्स लग रहा है, ये ऐसा कैसा मूव कराएगा, इसको क्लॉकवाइज मूव कराएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जनरली एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। आप उल्टा भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखोगे R1 इंटू इनको, इसकी पूरी लेंथ को हम नाम देते हैं L। ठीक है, इस जो बीम है, बीम की लेंथ क्या है, L है, और हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो L2 है और ये डिस्टेंस है ये L1 है।
ठीक है। तो यदि आप इसका मोमेंट वाला इक्वेशन बनाओगे तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या करेगा, इसके अबाउट यदि ये ऐसा रोटेट क्लॉकवाइज, तो आपका R1 इंटू एल ये किसके इक्वल हो जाएगा, W ये कैसा मूव कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा मूव कराएगा ये, तो इक्वल्स हो जाएगा W1 L1 प्लस, अब ये W2 है, ये कैसा रोटेट कराएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, तो W2 L2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट नेट फोर्स ऑन द बीम इज 0 एंड नेट मोमेंट ऑन द बीम इज 0। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अगला केस। देखिए, तो अब हम ओवरहैंगिंग बीम के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए कोई बीम है, ठीक है, और इसका एंड सपोर्ट से एक जो हिस्सा है वो बाहर निकला हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एंड सपोर्ट यहाँ पर है, ठीक है, और एक एंड सपोर्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो अब देखो ये हिस्सा सरप्लस है, ये हिस्सा बाहर निकला हुआ है। इस तरह की बीम को बोलते हैं ओवरहैंगिंग, मतलब बाहर लटक रही हो। ओवरहैंगिंग का मतलब बाहर लटक रहा हो। अब इसके ऊपर फोर्सेस हो सकते हैं। देखिए, अब इसमें लोड लग सकता है ऊपर, तो लोड कैसा भी हो सकता है, पॉइंट लोड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपका ये पॉइंट लोड है, ठीक है, ये पॉइंट लोड लग गया। यूडीएल हो सकता है, तो ये यूडीएल हो गया, ठीक है। यूनिफॉर्म बेराइंग लोड हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मान लो है F1, ये आपका यूडीएल है, इसको मान लेते हैं W किलो न्यूटन पर मीटर है। ये यूनिफॉर्मली बेराइंग लोड है, ठीक है। तो ये है आपके पास। अब फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन R1 है और ये रिएक्शन है R2, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे भी कोई फोर्स एग्जर्ट हो सकता है, यहाँ पे फोर्स लग सकता है, ठीक है, इस जगह भी फोर्स लग सकता है। तो यहाँ पर भी यदि आपको रिएक्शंस निकालना है तो इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करके चलना पड़ेगा, है ना। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स इक्वल्स 0 एंड नेट मोमेंट एक्टिंग ऑन द बीम इज 0, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, ये सारे फोर्सेस को कंसीडर कर लेंगे। और यूबीएल के केस में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इस यूबीएल को आपको पॉइंट लोड में चेंज करना होता है, ठीक है। वो आगे चल के हम बताएंगे किस तरह से हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरह का लेंगे, लेकिन आप यहाँ पे देखना कि मैं आपको नॉर्मल से बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे इस पॉइंट के अबाउट ये वाला फोर्स कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इनकेस मान लो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होता है, यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा होता है, तो ये सारे फोर्सेस तो कह रहा है मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे थे क्लॉकवाइज, लेकिन ये कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब ये रिएक्शन का मूवमेंट, रिएक्शन भी कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है, ये सॉरी एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहे थे ये सारे फोर्सेस, ठीक है। और ये रिएक्शन कैसा क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है, ये भी, ये तो इस पॉइंट आउट निकालेंगे तो इसका मूवमेंट 0 हो जाएगा। और ये है, ये कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। मतलब इसका मूवमेंट और ये ऐड हो जाएंगे और ये इक्वल होगा किसके बराबर, इन सब के मूवमेंट के बराबर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम। तो अगला आप देख रहे हो रोलर सपोर्टेड बीम, ठीक है। तो रोलर सपोर्टेड बीम में क्या होगा, इस तरह से बीम होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई बीम है, इस बीम में नीचे क्या लगा हुआ, रोलर लगा हुआ है ना, रोलर लगा हुआ कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे एक रोलर लगा हुआ, ठीक है। तो ये रोलर लगे हुए हैं। अब रोलर से क्या है, ये वर्टिकली तो मूव नहीं करेगा, ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट तो इसका कंस्टेंट कर दिया, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इस तरह से मूव कर सकता है। जैसे आपने गेट्स वगैरह देखे होंगे, है ना, जिनको आप क्या कर सकते हो, रोल कर सकते हो, तो उसमें बेसिकली नीचे क्या लगा रहता है, रोलर सपोर्ट लगा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी यदि लोड की हम बात करें तो इस तरह से लोड लग रहा होगा। मान लो इस लोड को नाम दे देते हैं, यहाँ पे F1 लग रहा है, यहाँ पे F2 लग रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ये वर्टिकल रिएक्शन तो ऑफर करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई फोर्स लगा दूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे इसको कोई बैलेंस करने के लिए नहीं है, सपोर्ट करने के लिए नहीं है, तो ये मूव हो जाएगा। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी रिएक्शन क्या होगी, जीरो होगी। सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ये रिएक्शन ऑफर करेंगे। ये रोलर है आपका, ये वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से रिएक्शन ऑफर करेंगे। ये R1 R2 हम इनको नाम दे सकते हैं, ठीक। तो सीधा सा R1 R2 आपको निकालने के लिए यहाँ पर भी वही कंसीडर करना पड़ेगा, सिग्मा एफ इक्वल जीरो। और सिग्मा एफ इक्वल जीरो का मतलब ये भी होता है सिग्मा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो नेट फोर्सेस और वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दूसरा, नेट मोमेंट इक्वल जीरो होना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा, नेट मोमेंट का मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका किसके बराबर होना चाहिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो ये रोलर सपोर्ट बीम हो गया। अब इसके बाद देखते हैं आपका हिंज बीम होती है, हिंज बीम। तो हिंज बीम के केस में यदि आप देखोगे तो कुछ इस तरह का रहता है। ये मान लो बीम है, ठीक है, और ये यहाँ पे मैं इसको दूसरी तरह से दिखाता हूँ। ये यहाँ पे हिंज है इस तरह से। देखो हिंज होने का क्या मतलब होता है, हिंज होने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जनरली क्या हिंज या रोलर सपोर्ट इस तरह से आपको मिल जाएंगे। इन केस मान लीजिए एक तरफ हिंज है और एक तरफ यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। तो देखो हिंज होगा तो उससे क्या होगा, आपका ये इसके बाद रोटेट तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन ना तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो सकता है, ना ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव हो सकता है। इसका मतलब ये रिएक्शन ऑफर करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी और ये रिएक्शन ऑफर करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में भी, ठीक है। इनकेस मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, इस पर इस तरह से कोई फोर्स एग्जर्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये फोर्स क्या यहाँ पे जो रिएक्शन लगेगी उससे बैलेंस हो जाएगा। मान लो ये F1 मैंने लगाया तो यहाँ पे R1 रिएक्शन लग जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इससे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यदि बाकी केसेस में देखो और बीम के केस में, तो और बीम के केस में ऐसा नहीं था। और बीम के केस में मतलब वो हॉरिजॉन्टल फोर्स को टेकअप ही नहीं कर सकते। यदि हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे तो वो बीम क्या हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे ये R1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही यदि मैं वर्टिकल फोर्स लगाता हूँ, यहाँ पे मान लो ये F2 लगाता हूँ और ये F3 लगाता हूँ, ठीक है, तो ये F2 और F3 यहाँ पे रिएक्शन हो रहा होगा R2 और यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा होगा R3, इससे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। इनकेस मैं यहाँ पे मूवमेंट लगाऊं, ठीक है, तो ये मूवमेंट को टेकअप नहीं कर पाएगा, ठीक है, मूवमेंट के केस में रिएक्शन ऑफर नहीं करेगा ये, ठीक है। तो सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए फिर आप क्या करोगे, जो सिग्मा एफ है वो क्या हो जाएगा, जीरो। और इस केस में आपको दोनों जीरो लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस सिग्मा एफ एच मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन जीरो, और सिग्मा एफ बी मतलब वर्टिकल फोर्सेस का समेशन जीरो लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसी नेट मोमेंट भी आपको जीरो निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो मोमेंट निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये कहलाता है हिंज बीम, जो कि एक जगह हिंज होती है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन मूव नहीं कर सकती, लेकिन वो रोटेट हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।